हाँ शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसमें? बहुत बहुत अच्छी बात है। अर्थात सत्य के साक्षात्कार के लिए कर्म व ज्ञान की मीमांसा करना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे हम घर से निकलते हैं कहीं पहुंचने के लिए, तो इसमें साधन का चयन करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कोई रास्ता ही नहीं जानता हो तो बताओ, भटक जाएगा ना। हाँ, तो ये पहले नक्शा जो है अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि नक्शा अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, साधनों के बारे में निर्णय नहीं कर पाए, तो सचमुच में वह घर से निकल जरूर जाएगा, परंतु भटक भटक जरूर जाएगा वो। ये निश्चित बात है कि वह मंजिल पर शायद पहुंचे या न पहुंचे। इसलिए साधकों को इस बात का अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उसका साधन वास्तव में है क्या। तो यहाँ पर विशेष तरह से यही निकलता है, जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, वह समस्त साधनों की मीमांसा करके देखेगा कि इस साधन से सत्य का साक्षात्कार होता है या नहीं। यदि होता हो तो उसे अपने जीवन का अंग बना लेगा, और नहीं होता हो तो वह वहां पर अटकेगा नहीं। आ गया समझ में अच्छी तरह से? तो यहाँ पर कर्म विज्ञान की जो मीमांसा की गई है, अधिकतर होता क्या है कि साधक जो है वो ठीक ठीक बोधवान तो होता नहीं। और जब कोई साधक जैसे बाजार के अंतर्गत कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, दुकान वाले को पता लग जाए इसको यह वस्तु चाहिए, तो दुकान वाले क्या करते हैं? अरे वो भी अपने वहां पर एक दो को ऐसे ही रखते हैं, जो वो दुकान से उठ करके आते, उनका हाथ पकड़ करके, अरे भाई चलो हमारी दुकान में जो तुम्हारे को चाहिए वह वस्तु मिलेगी। ले जाते या नहीं ले जाते हैं? हाँ, ये तो पक्की बात है। तो क्या होता है कि जब साधक सत्य के साक्षात्कार के लिए प्रवृत्त होता है, उस समय ये बहुत सारे जो ठेकेदार होते हैं कि हम मुक्ति का पट्टा देते हैं, हम बंधन से छुड़ा देते हैं, हम जो जानते वो संसार में कोई जानता ही नहीं, हमारे पास ही प्रमाण पत्र है और किसी के पास में प्रमाण पत्र है ही नहीं। शायद आपने ऐसे मत पंथों वालों का कभी सुना होगा कि इस संसार में उपदेश करने का अधिकार तो केवल मात्र हमारे को ही है। तो शायद 1000 जन्म ले लेंगे फिर भी वेदांत की एलकेजी में शायद नहीं बैठ पाएंगे वो भी। हाँ, जिनके लाखों करोड़ों अनुयायी है, फिर भी कहने का मतलब ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके कहते हैं कि अधिकार केवल मात्र हमारे को ही है, हमारे सिवाय किसी को अधिकार है ही नहीं। तो विचार करके देखो, जिनको अच्छी तरह से पता है वास्तव में किस जगह से ये वस्तु मिलेगी, इसको यदि कोई जानता न हो, तो बताओ ऊंची दुकान फीके पकवान हो जाएंगे या नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है
जो साधकों के लक्षणों से भी परिपूर्ण नहीं है, वही साधु भूमिका के ज्ञानी बन करके साधकों को कुल मिला करके हमारी संख्या बढ़े, हमारी मान बढ़ाई बढ़े, हमारी जय जयकार हो, हम ऐसे वैसे ऐसी अनेक प्रकार की कल्पना करके भोले साधकों को देख करके जो बहुत खतरनाक जो होते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले, वो उनको इन किन प्रकारेण, अरे चाहे जैसे भी झांसा देना पड़े, झांसा दे करके कुल मिला करके अपनी संख्या बढ़ाने के चक्कर में उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए साधकों को अच्छी तरह से कर्म और ज्ञान की मीमांसा करनी होती है कि मुझे जो वस्तु चाहिए वह कर्म से प्राप्त होगी अथवा ज्ञान से प्राप्त होगी। देखो भाई, यहाँ पर यदि कोई स्वर्ग को चाहता हो, ब्रह्मलोक को चाहता हो, तो उसके लिए तो ब्रह्म विद्या है नहीं, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या तो केवल और केवल मात्र विद्या की ही निवृत्ति करती है। तो जो मूल सहित दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, उसी के लिए ब्रह्म विद्या होती है। हाँ, बाकी जो तैरना चाहता हो, तैरने की विद्या सीखना चाहता हो, अथवा 14 प्रकार की जो विद्याएं बताई गई है ना, उसमें से किसी भी प्रकार की विद्या चाहता हो, अपरा विद्या से संबंधित कोई भी विद्या क्यों न हो, तो उसके लिए कर्म का ही आश्रय लेना होगा। परंतु परा विद्या के लिए तो केवल और केवल मात्र ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। तो परा विद्या का साधक यदि इन 14 विद्याओं के गुरुओं के पास जाएगा, परा विद्या वालों के पास जाएगा, तो उनको वह वस्तु मिलेगी नहीं। और अपरा विद्या का साधक यदि परा विद्या वालों के सानिध्य में पहुंचेगा, तो कहने का मतलब वह भी उस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि अभी तक वह आरती स्मृति से युक्त नहीं है। बिल्कुल पक्का न? हाँ, ये इतनी विवेचना इसीलिए करवाई जाती है कि साधकों को अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना है कि ये दुकान वाले दौड़ दौड़ करके आते, खींचातान करते कि नहीं हमारी दुकान में चलो, हमारी दुकान में चलो, तो ये दुकानदारियों के बंधन से मुक्त हो जाए, केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को ही महत्व दे। तो जब सत्य का साक्षात्कार करना हो, तब श्रुति माता के सिवाय किसी को महत्व दे ही नहीं, श्रुति सिद्धांत के अनुसार ही सारा का सारा चयन करे। बाकी जो है, जो कुछ भी करना है उसमें अपने हिसाब से कुछ भी करते रहो। इसके लिए वेदांत का ऐसा वैसा कुछ कहना है ही नहीं। कुल मिलाकर के यदि कोई विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उस समय किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला नहीं चलता है। बाकी जो है, जैसा चाहो वैसा करो, इसमें कोई बड़ी बात होती नहीं। तो कर्म व ज्ञान की जो मीमांसा की जा रही है, इसके बारे में जो सावधान किया जा रहा है, इसके बारे में जो समझा जा रहा है, सचमुच में केवल और केवल मात्र दुकानदारी से बचना होता है, धोखेदारों से बचना होता है, ठगों के चक्रों से बचना होता है, क्योंकि ये मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। तत्व जिज्ञासा अनंत जन्मों के पुण्य से जागृत होती है। तो ऐसी जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात भी यदि किसी को ब्रह्मवेता गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, तो सच्ची बात यह है कि वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर ही नहीं पाएगा। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, समस्त साधनों से संपन्न होने के पश्चात भी यदि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, तो साधक निश्चित रूप से भटक ही जाएगा। इसीलिए कल बताया था, ये श्रद्धा आदि जो होती है, विश्वास आदि जो होता है, इससे परोक्ष ज्ञान हो सकता है, परंतु अप्रोक्ष ज्ञान के लिए तो विचार की ही आवश्यकता होती है। तो ये सारे के सारे जो साधन बताए जा रहे, सारे के सारे जो रहस्य बताए जा रहे हैं,
आपको केवल मात्र हीरा परखने वाला जैसा होता है वैसा आपको बनाया जा रहा है। आप अच्छी तरह से निश्चय करके देख सको कि सचमुच में इससे अपना कल्याण होगा या नहीं। जिससे कल्याण होता हो वहां से स्वप्न में भी दूर हटने का प्रयास न करे, और जहां पर कल्याण नहीं होता हो वहां चाहे समस्त ऐश्वर्य भी क्यों न प्राप्त हो फिर भी वहां अटकने के लिए, वहां चिपकने के लिए। आ रहा है समझ में? हाँ, तभी तो कहने का मतलब बात समझ में आएगी, वरना गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से होता है। एक नागपुर के बिरदी चंद जी पोदार थे। एक बार अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम यही प्रश्न कर लेते हैं, भगवान प्रस्थानत्रय का जो परम तात्पर्य है, जीव ब्रह्म का एकत्व, ब्रह्मात्म के बोध, आप इसको मानते हो या नहीं मानते हो? तो उन्होंने कहा, अरे यही तो सिद्धांत है, इसके सिवाय तो बाकी सब कचरा है। फिर दूसरा प्रश्न किया, क्या आपने प्रस्थानत्रय का अध्ययन श्रवण मनन निध्यासन ब्रह्मवेता महापुरुषों के सानिध्य में बैठ के किया, या ऐसे ही किताबें पढ़ करके रट लिया और ज्ञानी हो गए? कहा, नहीं नहीं, ये ब्रह्म विद्या तो आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है। गुरुओं से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित तो होती है, फलित होती है, बाकी की विद्याएं तो अभिमान ही बढ़ाती हैं। इसलिए ये तो सत्य संप्रदाय की रीति से साधन संपन्न होकर के महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके ये ब्रह्म विद्या, हाँ, श्रवण मनन निध्यासन इसका करना होता है। फिर वह कहते कि अब ठीक है, अब हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। अब आपसे कुछ विचार विनिमय करते हैं। आप यदि कह देते हम जीव ब्रह्म के तत्व को नहीं मानते हैं तो हम आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आपको प्रणाम करते और उठ करके चले जाते। देखो, ये बड़े विलक्षण सूत्र है, ये हर किसी के समझ में आते नहीं। अरे, जो कहने का मतलब, अपने को जो वस्तु चाहिए उस वस्तु में आगे वाला कुछ समझता ही नहीं तो उसे बहस करने की क्या आवश्यकता है? उनके साथ ज्यादा रहने की, सुनने सुनाने की आवश्यकता वास्तव में यह भटकाती ही तो है। तो जैसे बिरदी चंद पोदार नागपुर वाले ने प्रश्न करके पहले अच्छी तरह से समझ लिया कि ये वास्तव में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं, ब्रह्म विद्या के बारे में सचमुच में जानकारी रखते हैं या नहीं, इनको ब्रह्म बोध है या नहीं, तो जीव ब्रह्म के तत्व को मानते हो या नहीं, जानते हो या नहीं, इस प्रकार का प्रश्न करके देख लिया कि सचमुच में ये ब्रह्मवेता है, तो फिर उनसे सत्संग का श्रवण मनन आदि करते हैं। और यदि वो ऐसा नहीं होते तो बस उनको प्रणाम करके निकल जाते। देखो, ये बताया गया एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र। क्या बताया गया? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो कुल मिला के अभी जो थोड़ी देर पहले सुनाया गया था, अपने को कुछ वस्तु चाहिए, बाजार में जाएंगे, चाहे जूते से लेकर के, कपड़े से लेकर के, दूसरी तीसरी वस्तु से लेकर के, तो जिस जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु के दुकानदार आकर के खींच के ले जाएंगे, हमारी दुकान में चलो, हमारी दुकान में चलो। अब यदि वह साधक होशियार नहीं होगा, सावधान नहीं होगा, तो पता नहीं वह किसी के चक्कर में पड़ जाएगा और नकली वस्तु ही प्राप्त करेगा। तो इसीलिए यह संकेत किया जाता है, सूत्र बताया जाता है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ये कर्म और ज्ञान की जो मीमांसा है, इसके मूल में केवल और केवल मात्र इस धोखे से बचने के लिए ही इनका थोड़ा रहस्य समझाया जाता है। वरना जो जिज्ञासु है वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, ज्ञान के बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तो संकेत समझ में आ गया क्या? हाँ, कर्म और ज्ञान की मीमांसा इसलिए करनी होती है कि हो सकता है संख्या में, क्योंकि अधिकतर आजकल ये वोट बैंक की राजनीति सबसे ज्यादा चलते हैं, इसी का अधिक बोलबाला होता है।
तो निर्णय जो लिया जाता है संख्या से लिया जाता है। तो यहाँ पर छिन्मय हजार मंत्र जो है ये कर्म के प्रतिपादक है और 4000 मंत्र ज्ञान के प्रतिपादक है। तो हो सकता शायद कोई निर्णय ले ले, छिन्मय हजार अधिक होते हैं 4000 कम है, इसलिए श्रेष्ठ तो कर्म ही है। और वैसे देखा जाए तो साधक अनादिकाल से इसी के व्यस्त है, इसी में रचे पचे हुए हैं, इनके सिवाय और कुछ चाहते ही नहीं। तो इसलिए अपन स्वाभाविक रूप से इनको ही महत्व देते हैं, अर्थात करने धरने के सिवाय हमारी चित्तवृत्ति कहीं पर लगती ही नहीं, इसलिए हम करने धरने में विश्वास रखते हैं। जीवन भर हमने यही तो किया है, तो जो किया होता है उसी के अनुसार अपनी प्रवृत्ति क्रिया चेष्टा सब हुआ करती। तो देखो भाई यहाँ पर 4000 मंत्र ज्ञान के प्रतिपादक है और छिन्मय हजार मंत्र कर्म के प्रतिपादक है। तो यहाँ पर संख्या में तात्पर्य नहीं होता है। अरे संख्या में यदि तात्पर्य रखे तो सिंह जो होता है उसके सामने 5000 बेड भी क्यों ना आ जाए, बताओ सिंह का मुकाबला कर सकती है कोई? कभी नहीं कर सकती है। तो क्या होता है कि अनेक प्रकार के अपने भीतर जो संस्कार बैठे हुए हैं, बहुत बहुत उल्टे बैठे हुए हैं, उन संस्कारों से हम आक्रांत रहते हैं और उन संस्कारों के वशीभूत होकर के हम उसी को महत्व देते हैं। भले ही मन में कर लेंगे हाँ ज्ञान से कल्याण होता है, परंतु अरे कर्म धर्म आदि जो है इनको ऐसे ही थोड़े बनाया रखा। इसके लिए तो पता नहीं कितने शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, ज्ञान के लिए तो कोई कोई कहता है, बाकी सारे के सारे शास्त्र हाँ धर्म उपासना योग आदि का ही प्रतिपादन करते हैं। तो ये भी कोई कमजोर नहीं है, इनसे भी कुछ न कुछ तो होता ही है। भगवान ने कोई ऐसी फालतू चीज बनाई ही नहीं। तो इतने जो ये साधन भजन बनाए हुए हैं ये व्यर्थ थोड़े ही हो सकते हैं। ऐसा होता या नहीं होता? हाँ बिल्कुल सत्य बात। भले ही कितनी सत्संगे सुनो, परंतु सचमुच में जब तक ठीक ठीक बोध नहीं होता तो ठीक ठीक जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तब तक सच्ची बात है कि काम तो करने धरने से ही चलाए चलेगा। ये महात्मा लोग तो पता नहीं इनके क्या खोपड़े में बैठा हुआ तो वैसे इसी का वो गीत गाया करते, परंतु ये कर्म उपासना धर्म आदि जो है भक्ति आदि जो है ये तो करने योग्य होती हैं। और इसके लिए तो कितने संतों की वाणियों को देखिए, कुल मिलाकर के अंत में यही बताया गया है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को टटोल करके अंत में ये 2 अक्षर निकले, बस ये राम नाम के सिवाय और कुछ श्रेष्ठ होता ही नहीं। तो अंत कहोगे राम ऐसा आता या नहीं आता? समस्त शास्त्रों को टटोल करके अंत में फिर राम राम ही कहना होगा, तो पहले से ही राम राम करो न। इस ज्ञान के कचरे में क्यों पड़ना? तो ऐसा अनेक लोगों की मान्यताएं होती हैं। तो सच्ची बात तो यह है, पहले शायद एक दो ऐसे सूत्र बताए थे जिसमें बताया गया था इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष प्राय अधिक पाए जाते हैं। एक तो अभिमानी प्रकृति के होते हैं और दूसरे विचार से कतराने वाले होते हैं। तो जो विचार से कतराने वाले होते हैं वह कहने का मतलब है समझ में आए या ना आए मान लेते हैं, हाँ चलो भाई तुम जो कह रहे हो ठीक ही होगा। परंतु बताओ ऐसा समझने से उनके करने धरने की जो प्रवृत्ति है वो शांत हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती हैं। हाँ भले कह देंगे ठीक है ज्ञान के बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे, परंतु अंत में निर्णय यही निकलेगा कि काम तो करने धरने से ही चलेगा। जैसे बड़ी बड़ी सत्संगों के अंतर्गत भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कक्षा की चर्चाएं करके हाँ 5वीं 6ठी भूमिकाओं की चर्चा करते और अंत में सीताराम 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 कहिए, जी विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अनेक प्रकार के कीर्तन करते तो उसमें यही गाते या नहीं गाते हैं? हाँ तो क्या होता है कि
हमारी जो असलियत होती है, जैसे वो वट वृक्ष की जो डाल होती है ना, उसको कोई पकड़ करके रख ले, तो जब तक आप पकड़े रहोगे तब तक वह वहां रुकी रहेगी, परंतु छोड़ते ही वो दो गुना ऊपर जाएगी और अंत में उसी जगह रुकेगी जिस जगह उसकी स्थिति थी। तो हम भी कितनी सत्संग सुने सुनाए, पता नहीं क्या करे कराए, परंतु अंत में बात तो वो की वही आती है, क्योंकि अनादिकाल के जो संस्कार बैठे हुए हैं, अनादिकाल से हम जो कुछ करते आ रहे हैं, अरे वही तो अपना मूल होता है, तो वही तो हम टिकेंगे स्वाभाविक रूप से, उसी को महत्व देंगे। इसीलिए कहने का मतलब भगवान कृष्ण भी अंत में यही कह देते हैं, कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई कोई तत्व वेता होता है। तो देखो, करोड़ों जिज्ञासुओं में कोई एक ज्ञानी होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाकी जितने भी जिज्ञासु थे सचमुच में ब्रह्म विद्या के अधिकारी थे। यदि उनको ब्रह्म विद्या ठीक प्रकार से प्राप्त होती तो निश्चित रूप से वो कृतार्थ हो जाते, परंतु हुआ क्या उनके साथ में? ये अनेक प्रकार की जो दुकान लगा करके बैठे हुए हैं, ये पकड़ पकड़ कर ले गए, आओ हम तुमको जो तुमको चाहिए वह वस्तु हमारे पास में है, ये बाकी सब भटकाने वाले हैं। अरे यहाँ पर जो भेदवादी होता है वही कहता है कि भेदवादियों का संग मत करो। अब बेचारे जिज्ञासु जाए तो कहाँ पर जाए? ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि वास्तविकता क्या होती है। अरे भाई, निर्णय इसलिए नहीं कर पाते हैं कि ये बाहर की चमक दमक देखते हैं, धन दौलत देखते हैं, इनके कितने चेले चपाटे हैं, इनके पास में आश्रम कैसा है, इनके पास में एरोप्लेन बैठने के लिए है या नहीं। अरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी इनके आगे झुकते या नहीं झुकते। ये बेवकूफ लोग जो होते हैं, पता नहीं क्या क्या कल्पना करके देख लेते हैं। ये हाथ का इशारा करे इतने में वृक्ष इधर से उधर हो जाता है या नहीं हो जाता है, मन की बात बता देते हैं या नहीं बता देते हैं, ये डाकण भूत को भगा देते या नहीं भगा देते, बीमारी को मिटा देते या नहीं मिटा देते। पैसे हैं वो नदी में से बंडल के बंडल निकाल सकते या नहीं निकाल सकते, और घी की जगह तेल की जगह पानी को डाल करके काम चला लेते या नहीं चला लेते। ऐसे अनेक प्रकार के संस्कार बैठे हुए हैं कि ये बेचारे निश्चित रूप से भटक ही जाते हैं। बिल्कुल पक्की बात है ना। हाँ, तो साधकों को सबसे पहले यही समझना होता है, जिसके बारे में पहले खूब विचार कर चुके हैं। श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तैवात्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूल नाश। तो इसको अच्छी तरह से समझना होता है। तो भाई सच्ची बात तो यह है, यदि कोई भेदवादी व पामर पुरुषों से, हालांकि पामर पुरुषों से साधक करीब करीब बचे हुए ही रहते हैं, पामर पुरुषों का तो संग शायद कोई करेगा भी नहीं, करता भी नहीं और कर सकेगा भी नहीं। परंतु ये भेदवादी कितने खतरनाक होते हैं, जिनकी शायद कोई कल्पना कर सकते ही नहीं। हाँ, ये भेदवादी अपने सच्चे हितैषी बन करके आते हैं और अपने साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। अरे पता नहीं किन किन की क्या क्या महिमा सुनाए। वो कहने का मतलब साधकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, साधक देखते हैं हमारे सच्चे माता पिता, सच्चे गुरु, सच्चे भगवान अनादिकाल के जो कुछ भी हैं सब शायद यही होंगे। अब उनको पता नहीं होता, ये जैसे ठग लोग होते हैं ना, जैसे बलि का बकरा बनाया जाता है, तो उस बकरे को क्या पता, वो तो देखता है कि मेरे असली मालिक तो यही है। वो पहले वाला जो मालिक था, वो न तो कुछ खाने पीने को देता और कोई व्यवस्था नहीं करता था। अरे ये तो हमारे लिए काजू दाक बादाम का हलवा बनाता है, एसी में रखता है, गाड़ी में घुमाता है, लक्ष्य साबुन से स्नान करवाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। असली हमारा मालिक ये है, परंतु उसको पता नहीं है कि ये 3 दिन के बाद में तुम्हारे गले पर छुरा चलाएगा। तो बलि का बकरा बावड़ा होता या नहीं होता? तो ऐसे ही संसार के अंतर्गत साधक जो है सचमुच में, जिन्होंने कर्म और ज्ञान की अच्छी तरह से मीमांसा की है, सत्य संप्रदाय के बारे में जो पहले सुनाया। हाँ, एक दिन तो शायद आपको यहाँ तक भी बताया था
वो ब्रह्मा जी, भगवान राम ब्रह्मा जी के शिष्य कौन हुए? वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज ने तो भगवान राम को उपदेश किया था, युक्ति युक्त मुपादेयम वचनम बालकादपि अन्यत्र त्याज्यम अभियुक्तम पद्म जन्मना। हे राम, युक्ति सहित वचन छोटे से बालक का हो, उसे सिर पर धारण करना, और युक्ति से विरुद्ध बात मेरे गुरु ब्रह्मा क्यों न कहे, उसे भी तिनके के समान तोड़कर फेंक देना। फिर इसका थोड़ा निष्कर्ष निकाला था, निर्णय निकाला था, थोड़ा सूक्ष्म में प्रवेश करके देखा था। यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे गुरु ब्रह्मा क्यों न कहे, क्योंकि लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई इनके गुरुजी ये है तो ये ज्यादा नहीं समझते होंगे, परंतु उनके गुरुजी तो ज्यादा समझते होंगे। तो कह दिया मेरी तो बात ही क्या, मेरे गुरुजी भी क्यों न कहे, उनको भी तिनके के समान तोड़कर फेंक देना चाहिए। तो इसका थोड़ा और सूक्ष्म रहस्य निकालेंगे तो उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु करते करते अंत में जो मुख्य गुरु हैं वह भी यदि श्रुति माता से विरुद्ध कथन करे तो समझ लेना चाहिए वह भी आदरणीय नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब वेदांत के अंतर्गत ये लाजामारी का काम होता ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई नाराज हो जाएगा, कोई छोड़ करके चला जाएगा, या किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। यहाँ पर तो सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ये दो लक्षण जो है विशेष रूप से देखे जाते हैं। यदि ये दोनों ही लक्षण है तो समझ लेना चाहिए बात कुछ और है, और यदि ये दोनों लक्षण नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि वास्तव में कुछ न कुछ गड़बड़ है ही है। तो शायद अच्छी तरह से ये रहस्य समझ में आ गया होगा कि कर्म और ज्ञान की मीमांसा तो करनी ही होगी, बिल्कुल करनी होगी ना। तो क्या क्या विचार कर लिया था इसमें, कितने बिंदुओं पर विचार किया था? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। 3 बिंदुओं पर विचार किया था, ठीक है ना। तो पहले नंबर का बिंदु क्या था? सबसे पहले नंबर का बिंदु था कर्म निर्माण विभाग है और ज्ञान प्रमाण विभाग। यदि अपने को सचमुच में कुछ उत्पन्न करना हो, मोक्ष को भी उत्पन्न करनी हो, तो फिर कर्म ही करना होगा। और ये भी अपने को ध्यान रखना है, तदेति कर्म चित्तो लोकक्ष्यते एवमेवामुत्र पुण्य चित्तो लोकक्ष्यते। अरे भाई, कर्म के द्वारा जो बनता है एक न एक दिन निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। तो ये मोक्ष यदि कर्म से उत्पन्न होगी तो वह मोक्ष निश्चित रूप से नित्य ही होगी, वह नित्य कभी भी होने वाली है ही नहीं। और ध्यान रखना, यदि कोई ऐसा कहते हैं, वैसे देखा जाए तो जिन्होंने कभी संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, ऐसे लोग भी कहते हैं कि मोक्ष होने के पश्चात फिर जन्म मरण नहीं होता, मोक्ष होने के पश्चात वापस आना जाना नहीं होता है। तो यदि कोई ऐसे आपको दिखाई दे कहीं पर जो कथन करे कि मोक्ष होने के पश्चात भी वापस आना पड़ता, तो उनसे झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। मूल में विचार करके देख लेना, उनकी जो मोक्ष है कर्म के द्वारा ही होती है, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया हुआ हो, सिद्ध किया हुआ है, तभी ऐसा हो सकता है, वरना बिल्कुल हो सकता ही नहीं। देखो यहाँ पर ये आर्य समाजी जो है ना, ये मोक्ष होने के पश्चात भी पुनः जन्म मरण स्वीकार करते हैं। तो यदि कोई लड़ना झगड़ना शुरू कर दे तो ये उनका भी, हाँ, उनकी भी थोड़ी नासमझी हो जाती है। पहले देख लेना चाहिए कि ये मोक्ष स्वीकार किससे कर रहे हैं, तो कर्म के द्वारा ही मोक्ष को स्वीकार करते हैं।
तो जिनकी कर्म के द्वारा मुक्ति होती है तो उनको तो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में आना ही होगा। बिल्कुल पक्का न। हाँ, इसलिए कहने का मतलब ब्रह्म विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो मोक्ष होती है, अरे भाई ज्ञान के द्वारा जो मोक्ष होती है सचमुच में वो होती नहीं, वह पहले ही प्राप्त होती है। ज्ञान केवल और केवल मात्र उसके आश्रय जो अज्ञान होता है उसको निवृत्त करता है। ज्ञान वस्तु को उत्पन्न नहीं करता है। वस्तु को उत्पन्न करना ये ज्ञान का स्वभाव नहीं होता है। इसीलिए ज्ञान के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है वह नित्य प्राप्त की प्राप्ति कहलाती है, पहले से ही प्राप्त होती है। अप्राप्ति का केवल और केवल मात्र ब्रह्म ही होता है। तो पहले नंबर का जो सूत्र था कर्म निर्माण विभाग है तो ज्ञान प्रमाण विभाग। कर्म के द्वारा नवीन वस्तु उत्पन्न की जा सकती है, जबकि ज्ञान के द्वारा जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही जाना जाता है। और सत्य कहे तो उस वस्तु को वैसी ही जानना ज्ञान होता है। और दूसरा जो सूत्र था, दूसरा सूत्र कौन सा था? वासनावान कर्म का अधिकारी होता है और निर्वासनिक ज्ञान का अधिकारी होता है। तो देख लो भाई, यहाँ पर कर्म और ज्ञान के बारे में बहुत अच्छा सूत्र प्रस्तुत किया गया। जिसको किसी भी प्रकार की वासना हो वह कर्म को ही महत्व देगा, ज्ञान को महत्व देगा ही नहीं। अथवा समझना चाहिए कि वह कर्म का ही अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी है ही नहीं। क्योंकि ज्ञान का जो अधिकारी होता है वह निर्वासनिक होता है। तीसरा जो सूत्र था वह कर्म के हेतु और ज्ञान के हेतु बताए गए हैं। वासनावान अधिकारी, कर्ता भाव, कर्म फल में आस्था तथा कर्म में श्रद्धा विश्वास, ये कर्म के हेतु हैं। और ज्ञान के हेतु हैं निर्वासनिक अधिकारी, श्रुति और प्रत्यक्ष ज्ञान के विरोध से उत्पन्न संदेह तथा मोक्ष रूप फल में आस्था। आ गए समझ में यहाँ तक? फिर चौथे नंबर का सूत्र बताया गया है कर्म और ज्ञान के स्वरूप में भी भेद होता है। कर्म का स्वरूप अलग होता है, ज्ञान का स्वरूप अलग होता है। तो कर्म जो होता है कर्म कर्तृतंत्र होता है और ज्ञान वस्तु तंत्र होता है। अर्थात कर्म जो है वो कर्ता के अधीन होता है और ज्ञान वस्तु के अधीन। हाँ, ध्यान रखना, कर्म के अंतर्गत कर्ता स्वतंत्र होता है। अर्थात कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, करूं न करूं, उल्टा करूं, सब में वह स्वतंत्र है। चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है, और चाहे तो उल्टा भी। हाँ, ये कर्म का स्वरूप है। और ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान वस्तु तंत्र होता है, अर्थात वस्तु जैसी होती है उसको वैसी ही जानना ज्ञान होता है। वहां पर किसी भी प्रकार से अपनी अक्ल होशियारी चलती ही नहीं, चाहे करोड़ कोशिश क्यों ना कर लो, अक्ल होशियारी वहां काम करेगी ही नहीं। हाँ, बिल्कुल भी करने वाली है ही नहीं। फिर दूसरा सूत्र इसी में बताया गया है, कर्म जो है ये श्रद्धा मूलक होता है और ज्ञान के अंतर्गत श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ज्ञान केवल और केवल मात्र प्रमाण मूलक होता है। हाँ, ऐसा मत देख लेना कि श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं तो वैसे हम तो गंगा जी नहा गए। हाँ, ध्यान रखना यहाँ पर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और ज्ञान प्राप्त हो गया तो जैसे पार उतरने के पश्चात नाव की कोई आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही अथवा ऐसा समझना चाहिए जो वस्तु प्रोक्ष होती है उसी में श्रद्धा की आवश्यकता होती है, जो वस्तु अप्रोक्ष होती है बताओ उसमें श्रद्धा की आवश्यकता होती क्या? जैसे कोई स्वर्ग का वर्णन करे
तो फर्क है, इसमें अपने को स्पर्धा करनी होगी या नहीं करनी होगी। परंतु अपने सामने जो मोबाइल रखा हुआ है, कोई कह दे देखो भाई ये मोबाइल है, तो मोबाइल में पर्दा रखेगा क्या? अरे ये तो मोबाइल का उसे साक्षात्कार हो रहा ना, उसका साक्षात अनुभव कर रहा, पर्दा किस बात की रखनी उसमें? जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक पर्दा की आवश्यकता होती है। साक्षात्कार हो गया तो फिर वह पर्दा निष्ठा बन जाया करती। इसलिए कर्म जो है श्रद्धा मूलक होता है, परंतु ज्ञान ये प्रमाण मूलक होता है। कर्म श्रद्धा होगी तभी कर्म कर पाएगा, परंतु ज्ञान जो है ये कब होगा? अरे प्रमाण पर में क्या हुआ? हाँ, ज्ञान कहने का मतलब प्रमाणों से होता है। प्रमाण क्या है? ये आंख नाक जीभ त्वचा कान, यही तो प्रमाण है ना। रूप को देखना हो तो प्रमाण क्या है? अब हम आंख से देख रहे हैं, जैसे ये सामने रामदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, तो ये रामदेव जी बैठे हुए हम इनको प्रत्यक्ष से देख रहे हैं, तो श्रद्धा करेंगे क्या कि हाँ ये रामदेव जी है? हाँ, नहीं करेंगे, क्योंकि साक्षात्कार हो रहा ना। एड्रेस तब तक ही आवश्यक होता है जब तक वो मिल नहीं जाए, और मिलने के बाद में तो एड्रेस की जरूरत भी नहीं होती है। अच्छा, इसके आगे तीसरा सूत्र बताया गया, कर्म में आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जबकि ज्ञान में आवृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान देना अच्छी तरह से। जैसे समझो आप किसी इष्ट का जप कर रहे हो, तो बताओ बार बार आवृत्ति करनी होगी या नहीं करनी होगी? परंतु सामने जो मोबाइल रखा हुआ है इसके लिए आवृत्ति करनी क्या कि ये मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल है, ऐसी माला करेंगे क्या? हाँ, तो कहने का मतलब ज्ञान के अंतर्गत आवृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि कर्म में आवृत्ति की आवश्यकता होती है। यदि वह विधि पूर्वक कर्म को संपादन करेगा तभी उसे वह फल मिलेगा, और विधि पूर्वक नहीं कर पाया तो उसे वास्तव में वह फल मिलने वाला है ही नहीं। क्या मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। किस बात का मिलेगा? और पांचवा जो सूत्र है, कर्म और ज्ञान के फल में भी विरोध होता है। क्या होता है? कर्म का फल अलग होता है, ज्ञान का फल अलग होता है। अच्छा बताइए, कर्म का फल क्या है और ज्ञान का फल क्या है? क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवोहम बोलो। हाँ, इसके साथ में अपने को ऐसा भी बोल देना, कर्म का फल अनित्य संसार है और ज्ञान का फल नित्य मोक्ष है। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात बताई। तो कर्म का जो फल होता है वह अनित्य होता है, और ज्ञान का फल नित्य ही होता है, अर्थात तो उसका नाश, हाँ, सवाल ही नहीं, उसका नाश करने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। तो कर्म का फल अनित्य और ज्ञान का फल नित्य कैसे हैं? हाँ, ये जो बताया ये तो अपने अनुभव से बताया। आपको जो बिंदु लगा लिखवाना था वो अब लिखवाएंगे। बताएंगे कोई क्या? हाँ बिल्कुल, बोलो।
नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो चाहे किसी लोक की प्राप्ति हो, तात्पर्य यहाँ पर इतना ही है। जब बता दिया गया कि कर्म का फल अनित्य है, तो भले कल्प कल्पांतर तक क्यों नहीं रहे, फिर भी अंत तो गत्वा नाश तो हो जाएगा ना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जो बताए बस उसी पर अडिग रहो। कर्म का फल अनित्य संसार और ज्ञान का फल नित्य मोक्ष है। तो कर्म का फल अनित्य संसार क्यों है? क्योंकि कर्म के द्वारा साध्य का निर्माण होता है, अर्थात कर्म साध्य का निर्माण करता है और ज्ञान सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार है। इसीलिए कर्म और ज्ञान के फल में विरोध होता है। हाँ, ये पॉइंट भले अपने को नोट कर लेना है। कर्म साध्य का निर्माण करता है और ज्ञान सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार है, ये पांचवा बिंदु है। ये 5 बिंदु ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं, इन सूत्रों को अच्छी तरह से आप समझ करके और निश्चित रूप से आज जो पूर्व में सुनाया ना, ठगारों से बचने का ब्रह्मास्त्र, वो आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। क्योंकि ये भेदवादी ही अपने को भटकाते हैं। यदि भेद वचनों में विश्वास न हो तो एक बार के श्रवण करने मात्र से ये जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। फिर उनको मनन निधिध्यासन करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। परंतु अपने चारों ओर भेदवादियों के ऐसे नट बोल्ट कसे हुए हैं कि अपने को ल्यूज होने देते ही नहीं। चलो ठीक, फिर इन पांचों बिंदुओं का और अच्छी तरह से चिंतन मनन कर लेना। और यदि कहीं पर समझ में ना आए, कोई शंका हो, तो फिर इसके लिए आप जरूर विचार कर सकते, करवा सकते हो, शंका भी कर सकते हो। किसी प्रकार की शंका है क्या? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई शंका नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कल यदि किसी प्रकार की शंका हो तो कल शंका कर लेना। और इसका मंथन जरूर बहुत अच्छी तरह से करना, क्योंकि वास्तव में इसको अच्छी तरह से समझ लेने के बाद में, जैसे किसी के पास में लेक्टोमीटर हो तो दूध में पानी कितना है कितना नहीं, वो सारा का सारा पता लगा लेते हैं।